नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि हम जानते हैं कि इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के समस्त चुनाव हो चुके हैं। हम आपको अनेक अध्यक्षों से उपाध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्रेमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र जी दत्तरवाल। इनसे जानेंगे इनके बारे में, इन्हीं की जुबानी कि कैसे रहे चुनावी प्रक्रिया और क्या करवाएंगे काम। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो अध्यक्ष जी, आपके जो प्रेमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें चुनावी प्रक्रिया किस तरह से रही और कैसे आप अध्यक्ष बने? सर, पहली बात तो मैं बनाया गया, क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, शौक भी चाहिए। और जो चुनाव थे वो बहुत अच्छी तरह से हुए, क्योंकि 12 मेंबर थे, 12 वार्ड थे। और पहले तो मैं बता देता हूँ कि सदस्य के चुनाव के लिए इनमें भी ये था कि मैं 14 वोट से विजय हुआ। उसके बाद में जो सदस्य थे वो बरोबर रह गए, 6 बरोबर रहने के बाद में क्या हुआ जी, वो सिस्टम होता है लॉटरी का। लॉटरी सिस्टम में ये हुआ कि जिस बंदे का नाम होगा वही अध्यक्ष बनेगा, मतलब जिसके नाम से लॉटरी निकलेगी। लॉटरी सिस्टम में अपने जी अध्यक्ष बन गए। तो भाग्य के सहारे से टॉस जीतकर आप बने अध्यक्ष, बराबरी में रहने की वजह से। बहुत ही शानदार बात है। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपकी जो प्रेमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें गांव और चक कौन कौन से लगते हैं? जी 34 लगता है एक तो प्रेमपुरा, 34 और आसपास की छोटी मोटी ढाणियाँ हैं जी। ठीक है। अब बात करेंगे, आप जैसे अध्यक्ष बने हो, आप क्या ऐसे मुद्दे और एजेंडे लेकर चले थे जो जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया? ऐसे क्या काम करवाने की योजना रखते हैं आप समिति के लिए? सबसे पहले बात करेंगे कि समिति जो आपकी है प्रेमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, इसकी कंडीशन कैसी है वर्तमान में? या तो समिति लाभ में होती है, हानि में होती है, या सामान्य कंडीशन में होती है? आपकी जो प्रेमपुरा समिति है किस कंडीशन में? अभी तो बहुत अच्छी कंडीशन में है जी। इसे लाभ में भी बोल सकते हैं और सामान्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है और धीरे धीरे कोशिश है कि और ज़्यादा प्रॉफिट में लेके आएँ। ठीक है। तो अध्यक्ष जी, अब बात करेंगे कि आपकी जो समिति है इसमें क्या क्या सुविधाएं वर्तमान में अब तक मिल रही हैं? खाद, बीज, स्प्रे सब कुछ है जी। जो आजकल सबसे पहली बात बता दूं भी, किसान भी बहुत ज़्यादा जागरूक है। उनको जो चीज़ें चाहिए वो पहले बताते थे भी, हमें इस टाइम ये चीज़ चाहिएगी, इस टाइम ये चीज़ चाहिएगी, इस टाइम ये खाद या ये स्प्रे ये बीज चाहिएगा। उस हिसाब से जो बंदा जिसकी डिमांड हो उस हिसाब से अपने मंगवा लेते हैं जी पहले। ठीक है। तो अध्यक्ष जी, अब बात करेंगे आपकी जो सोसाइटी है प्रेमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, इसमें आप क्या मुद्दे लेकर चले थे, चुनाव लड़ा था, तो ऐसी क्या समस्याएं थी जिनको हल करवाने का आपने आश्वासन दिया जनता को, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले हमारा मुद्दा है जी गोदाम का। तो अभी तक उसकी ऑडिट नहीं हुई, मुख्य कारण तो ये है। दूसरा है जी इसकी 4 दीवारी का। तीसरा है जी अभी तक हमारी सोसाइटी का पट्टा नहीं है। तो गोदाम का जो ऑडिट करवानी है जी, सबसे पहले उसको लेकर अभी जो चुनाव हो रहे हैं उससे पहले एक मीटिंग रखी जाएगी जी। बोल रहे थे मीटिंग है नवंबर में, बोला था नवंबर में हुई नहीं, दिसंबर में निकल गया। जब अब मीटिंग होगी तो मीटिंग में सबसे पहले यही मुद्दा रखा जाएगा जी कि ये गोदाम की एक बार ऑडिट हो जाए तो वो नष्ट हो जाए, उसके बाद दोबारा दूसरा जो गोदाम है उसकी व्यवस्था की जाए। और दूसरा 4 दीवारी का, और तीसरा है जी ये इसका पट्टा नहीं है। पट्टे के लिए सरपंच साहब से भी मैंने बोला था, वो सरपंच साहब थोड़ा करें। तो ये है जी, गांव वाले भी इसमें थोड़ा सहयोग दे रहे हैं भी, उनका भी है व्यवस्थापक है, वो भी बहुत ज़्यादा इस पर डीपली ध्यान दे रहा है। तो इसके अलावा प्रधान जी, आप और क्या काम करवाना चाहते हो? जी, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार के थ्रू जो भी किसानों के लिए जो स्कीम आई, उचित जो भी हो, उसका पूरा लाभ दिलाने की कोशिश रहेगी जी।
तो अध्यक्ष जी, अब जैसे आपके जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं या आपके जो संचालक मंडल सदस्य हैं और अन्य जो ग्रामीण हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले जी सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाले गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, चुनाव आगे भी होंगे और मैं अध्यक्ष पद पे हूँ, तो मेरे सबसे पहले तो यही है कि मैं तो ये विचारधारा नहीं रखता अभी किसी ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मैं इसका काम करूँगा या नहीं करूँगा। आप ऐसी सोच मत रखना, गांव का सार्वजनिक काम है, जो भी हो, सोसाइटी को लेके हो या अदरवाइज़ कोई हो, कभी भी मुझे संपर्क करें, सबका साथ दूंगा जी। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हैं प्रेमपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र कुमार जी धतरवाल, जिन्होंने कहा कि सबसे पहले तो नववर्ष की बधाई भी दी है और आने वाले गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समिति के अध्यक्ष का जिम्मा इनको सौंपा गया है। ग्रामीण का कोई भी काम हो सोसाइटी से संबंधित, हर वो काम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम करवाए जाएंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी और किसी को भी कोई काम हो तो इनसे संपर्क कर सकता है। लेकिन समिति को लाभ में लाने के लिए और लाभ में लाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, मॉडल सोसाइटी बनाने के लिए हर ग्रामीण के सहयोग और समर्थन की भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।